हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 131 और ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2020 का है। यहाँ पर देखो कोड भी लिखा हुआ है बीपीएचसीटी 131 मैकेनिक्स। और ये पेपर आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, बाकी के ये इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। और ध्यान रखना, एक लेक्चर्स के अंदर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट होगा और इसका बी पार्ट जो है आपका वो लेक्चर नंबर सेकंड में कंप्लीट होगा, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहा इसमें कि एक आपके बॉक्स है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर एक आपका बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स को 60 डिग्री एंगल किससे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर पुल किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। इसके साथ और क्या बोल रखा है, विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन अलोंग द रोप के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, है ना। यानी 80 न्यूटन का फोर्स लगा के इस बॉक्स को खींचा जाता है, पुल किया जाता है। इसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। आपको इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको ये निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट एफ बी, ये होता है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बताते हैं, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा हमारे पास एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दे रखा है हमारे पास कितना 80 न्यूटन। इसके साथ पूछा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एफ एच क्वेश्चन मार्क। और इसके साथ पूछा वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि एफ बी क्वेश्चन मार्क। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, एफ एच का फॉर्मूला होता है, नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना आप लोग, एफ क्या होता है गिवन फोर्स, और थीटा क्या होता है, थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा ये वाला एंगल होगा, ध्यान रखना। कौन सा एंगल, वो एंगल जो एक्स एक्सिस से बनेगा, ध्यान से समझना। ये जो आपका फॉर्मूला होगा, एक सेकेंड, ये वाला आपको जो फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो एंगल है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस नॉट वाई एक्सिस। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल गिवन हो, ये एंगल गिवन हो, तो इसको यूज मत करना, इसका यूज करके पहले आप ये वाला एंगल फाइंड करना एक्स एक्सिस वाला, तब आपको आंसर होगा। जैसे यहाँ पे अभी समझा देते हैं इसको रफ करके, मान लीजिए, समझना बहुत सिंपल है। अगर मान लो आपको ये वाला एंगल दे दिया कितना, आपका 60 दे दिया, ये एंगल कितना दिया 60, तो इसकी वैल्यू क्या आप फाइंड नहीं कर पाओगे, अरे पूरा होता है 90, 90 में 60 माइनस कर देना, ये आपका आ जाएगा 30, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें यूज कौन सा करना पड़ता है हमेशा, वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ दे रखा हो, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास ये दे रखा था कितना, हमारे पास 60 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स दे रखा है 80 और कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 40 न्यूटन, ठीक है। अब करते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट, एफ बी इक्वल टू में एफ साइन थीटा, इसमें भी अगेन 80 आएगा फोर्थ, और साइन
एंगल कितना हमारे पास 60, वैल्यू पुट करो 80 इंटू में साइन 60 कितना होता है √3/2। आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो कि एफ बी इक्वल टू में 2 तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, कैंसिल करो कितना हो गया हमारे पास ये 40√3, ये भी आपका आंसर है, न्यूटन में होगा ध्यान रखना। और आप चाहो तो यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो, मर्जी आपकी है। 1.732, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 69.28, और इसको और थोड़ा सही से लिखोगे तो 69.3। और न्यूटन, ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं 2 ही निकाला था, वर्टिकल कंपोनेंट और हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फॉर्मूले दोनों की याद रखना, यहाँ पे भी लिख देते हैं साइड में। एफ एच का फॉर्मूला होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल का एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल का होता है हमारे पास एफ साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं, वहाँ पे काम आ जाएगी, है ना, नोट करके। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ एच इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ वी इक्वल टू में एफ साइन थीटा। तो आप नोटिस करो कि हमारे पास कितनी वैल्यूज दे रखी है, एक तो एफ एच दे रखा है, ठीक है, और एफ बी दे रखा है, और एफ दे रखा है, और हमारे पास एंगल दे रखा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कोई सी भी 3 वैल्यू गिवन होगी, हो सकता है एफ एस एफ एच एफ बी और एफ गिवन हो, वो थीटा पूछ ले, हो सकता है कि थीटा एफ और एफ बी गिवन हो, एफ एस पूछ ले। मतलब 4 में से कोई सी भी 3 वैल्यू तो आपकी गिवन होगी, कोई भी 3 वैल्यू आपके पास गिवन होगी, और चौथी जो होगी वो आपसे पूछी होगी। समझ गए? बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।